हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक नई अपडेट लेकर के आए हैं और यह नई अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपीपीसीएल में TG2 की वैकेंसी का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी कब आएगी और कितने पदों पर वैकेंसी आएगी। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं जून के लास्ट में लखनऊ जाऊंगा शक्ति भवन और वहाँ से जो जानकारी मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। और देखिए, आपका एक नोटिस जारी हुआ है जहाँ पर ट्रांसमिशन में जो भर्ती की जाएगी वो आउटसोर्सिंग से की जाएगी, ऐसा इसमें कुछ लिखा है। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी पूरी दूंगा कि जो आउटसोर्सिंग से जो वैकेंसी या उनकी भर्ती जो होगी वो ट्रांसमिशन में पूरे पद नहीं दिए जाएंगे, उसमें कुछ पद रहेंगे खाली। उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपके लिए वैकेंसी से संबंधित और यूपीपीसीएल की जितनी भी अपडेट होती हैं वो अपडेट लेके आते हैं। तो वो अपडेट आपको समय से मिलती रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, ये आप देख रहे होंगे 29/6/2022 का लेटर है और यहाँ पर इन्होंने साफ शब्दों में कहा है 765, 400 और 200 केवी के जितने भी विद्युत उपकेंद्र हैं, यानी कि आपका जो होता है ट्रांसमिशन में, देखिए यहाँ जो दिए गए हैं वो 765 और 400 और 220, ये 3 सब स्टेशन का उन्होंने जिक्र किया है। और काफ़ी बच्चे देखिए इसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि अब वैकेंसी नहीं आएगी विभाग में, क्योंकि अब यहाँ आउटसोर्सिंग से पूरा वैकेंसी भरा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो आपके यूपी में 765 और 400 और 200 केवी के जितने विद्युत उपकेंद्र हैं उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। इसके ट्रांसमिशन में जो सबसे ज़्यादा सब स्टेशन है वो 132 केवी के सब स्टेशन हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो एक छोटा सा पार्ट है वो केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरा जाएगा, बाद बाकी जो आपकी वैकेंसी हैं 132 केवी सब स्टेशन की, ये सबसे ज़्यादा सब स्टेशन होते हैं 132 केवी के ट्रांसमिशन में। तो इन पदों पर इन सब स्टेशनों पर जो वैकेंसी होंगी TG2 की वो विभाग निकालेगा अपनी ओर से, वो वैकेंसी तो आना सुनिश्चित है। लेकिन यहाँ केवल जो आपको बताया गया है ना 765, 400, 200, ये आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। देखिए, इन्होंने साफ कहा है, कृपया निदेशक मंडल की 84वीं बैठक के मत संख्या 84/4 में पारित प्रस्ताव आपके सूचना संलग्न कर प्रेषित हैं। कृपया निदेशक मंडल के उपरोक्त निर्णय के आलोक में अपने क्षेत्र के अंतर्गत नवीन 765 केवी, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द जोड़ा गया है नवीन। अब यहाँ भी देखिए आपको एक चीज महत्वपूर्ण आपके लिए कि जो विद्युत उपकेंद्र नए बने हैं 765 के, 400 के और 220 केवी के, जहाँ वैकेंसी हैं वहाँ आउटसोर्सिंग के भरने की ये बात की गई है यहाँ पर। और जो पुराने हैं जहाँ पर चल रहा है वहाँ आउटसोर्सिंग से नहीं रखे जाएंगे, वहाँ तो अपने विभाग के द्वारा जो रखे जा रहे हैं वो काम कर रहे हैं वो वहीं रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो अफवाह फैल रही थी कि विभाग में निजीकरण हो रहा है या मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकालेंगे, तो देखिए वो पहले से भी चला आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 132 केवी पे भी पहले भी। अब देख रहे होंगे पुराने समय में कि 132 केवी है या 33 केवी है, यहाँ भी ठेकेदार के द्वारा ही कॉन्ट्रैक्ट लेकर के वहाँ प्राइवेट तौर से रख करके SSO या लाइनमैन या टेक्नीशियन उनसे काम कराया जाता है। लेकिन वो विभाग के रिक्त पद हैं उन पर वैकेंसी वो निकालेगा। लेकिन फिलहाल जो बात की गई है नए जो सब स्टेशन बने हैं उन पर ये इनको भरने के लिए, इनके पद जो खाली हैं उनको भरने के लिए आउटसोर्सिंग के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि देखिए 5/7/2022 का लेटर है और ये तो आपकी अपडेट एक हो गई कि हाँ आपकी जो है ट्रांसमिशन में जो नवीनतम जो सब स्टेशन है 765, 400 केवी या 220 केवी, वहाँ पर ये आपके TG2 के पद हैं या अन्य किसी के, वो सब आपके आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। और दूसरी जानकारी आपके लिए हम देखो देना चाह रहे थे वैकेंसी से संबंधित,
तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो वैकेंसी आती है विद्युत सेवा आयोग से आती है, हमने आपको पहले ही बताया था। और यहाँ पर जो श्री दिलीप कुमार थे वो विद्युत सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन ये सेवानिवृत्त हो गए 30/6/2022 को, यानी कि अभी निवृत्त हुए हैं आपके जून में लास्ट 30 को। अब इनका पद खाली हो गया है, तो इनका पद जब तक भरा नहीं जाएगा तब तक हो सकता है न्यू वैकेंसी आपकी ना आए, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इनके कार्यभार को संभालने के लिए आपके जो हैं श्री अरुण कुमार रावल जी, इनको का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है फिलहाल इमरजेंसी के लिए, कि ये इनके कार्यभार को देखेंगे। देखिए इन्होंने कहा है साफ साफ यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में अगले आदेशों तक निष्पादित करेंगे। इसके लिए श्री अरुण कुमार रावल जी को कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता इत्यादि दिया नहीं होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जो अध्यक्ष पद है वो आपका रिक्त है, वो आपके जो हैं ये अरुण कुमार रावल जी, इनके द्वारा जो है वो निष्पादित किया जाएगा। वो कहते हैं कि पद खाली नहीं रखा जाता, वहाँ पर अतिरिक्त वर्क किसी को दे दिया जाता है। तो ये जो अरुण कुमार रावल जी हैं इनको इस पद का कार्यभार दे दिया गया है, लेकिन ये उस कार्य को करेंगे, लेकिन ये अध्यक्ष नहीं, स्थायी रूप से नहीं है, क्योंकि स्थायी रूप से जब कोई इसकी नियुक्ति हो जाएगी अध्यक्ष पद की तभी ये कार्य पूरा करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो अभी 30/6/2022 में सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको 1-1.5 महीने तक तो ये मानिए इसमें कुछ होना नहीं वैकेंसी में, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और फिर दूसरी बात, एक आपको दूसरा रीजन बता दें कि न्यू वैकेंसी जो आने वाली है TG सेकेंड की, वो उसमें जो है जुलाई का मंथ, और जैसे हम सोच रहे थे कि जून के मंथ में या जुलाई के फर्स्ट वीक में वैकेंसी आने की ये सोच रहे थे, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है विभाग में, हम देखो आपको बताया था कि हम जाएंगे लखनऊ शक्ति भवन, वहाँ से जानकारी लाएंगे और जो मिलेगी आपको शेयर करेंगे। तो फिलहाल जो विभाग में चल रहा है केवल ट्रांसफ़र को लेकर के ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। इस समय ट्रांसफ़र पे लेकर के वर्क बहुत चल रहा है, क्योंकि जो पॉलिसी आई थी 30/6/2022 तक आपके ट्रांसफ़र होंगे, ऐसा एक लेटर जारी हुआ था उत्तर प्रदेश शासन सरकार का। तो उसको लेकर के उसमें ये भी लिखा था 5 साल व 7 साल जिनका कंप्लीट हुआ या 3 साल कंप्लीट हुआ है उनका क्षेत्र परिवर्तन या क्षेत्र पटल चेंज होना है, उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा इसमें व्यस्तपन रहा है अधिकारियों का। तो वो इस बात संबंध में अभी कोई बात करने को तैयार नहीं कि वैकेंसी संबंधित कोई जानकारी नहीं मिल पा रही वहाँ से, जब तक ये आपका ट्रांसफ़र वाला इशू पूरा कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि ट्रांसफ़र आपका अभी 30 जून तक लास्ट डेट थी, लेकिन 30 जून की डेट में लेटर आपके जारी हो गए ट्रांसफ़र के। जब तक वो कार्य ग्रहण कर लेंगे, अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, एक दूसरे स्थान को चले जाएंगे, क्योंकि इसमें समय रहता है कि आपको अगले 7 दिन के अंदर शिफ्ट होना है विभागीय तरफ से जो होता है, तो उसमें भी समय निकल जाएगा। उसके बाद जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ट्रांसफ़र वाली, फिर उसके बाद आपके जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो जाएगा, यहाँ पर ये अध्यक्ष को स्थायी रूप से बन जाएंगे, उसके बाद आपको ये वैकेंसी मिलेगी देखने को। उससे पहले पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा कि ये वैकेंसी जारी हो सकती है, क्योंकि सबसे मुख्य जो है आपके विद्युत सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनकी जगह कार्यभार देखने के लिए कोई और आ गए। हो सकता है वो भी वैकेंसी आपकी जारी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि अभी नए पद पे जो आएंगे श्री अरुण कुमार रावल जी, वो भी अपना पहले देखेंगे कि क्या डेटा है उनका और क्या वहाँ ऑफिस में वर्क कितना पेंडिंग चल रहा है, क्या क्या कार्य हैं, उन सबको अपना जब वो कार्यभार लेंगे उसके बाद ये समझेंगे अपने ऑफिस के कार्यों को। उसमें समय लगेगा, सरकारी कार्यों के बारे में आप जानते हैं कितना स्लो मोशन में होते हैं। तो आप इस बात को लेके परेशान ना हो कि वैकेंसी नहीं आएगी, इसको लेकर के मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए इस लेटर से आप साफ साफ देख सकते हैं, अगर वैकेंसी नहीं आनी होती तो यहाँ पर ये नवीनतम 765, 400, 200 kV के सब स्टेशन पर जो आउटसोर्सिंग से रखे जा रहे हैं वो शब्द यूज न करके ये टोटल के बारे में बात करते हैं। जितने भी सब स्टेशन हैं ट्रांसमिशन के 132 kV, 220, 400 या 765, सब पे आउटसोर्सिंग से
जो है वैकेंसी है उन्हें फिलअप करने की बात करते हैं। इसलिए इसी से मालूम आपको हो रहा है कि अभी आउटसोर्सिंग से केवल इतने पदों इन सभी स्टेशनों पर ही आपके फॉर्म यानी कि ये वैकेंसी हैं उनको भरा जाएगा। बाद बाकी विद्युत सेवा आयोग अपनी वैकेंसी निकालेगा, क्योंकि वैकेंसी आना सुनिश्चित है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी TG2 की वो हिरास ना हो और परेशान ना हो और ना ही आप किसी प्रकार का तनाव लें। आपकी वैकेंसी आना सुनिश्चित है। लेकिन हाँ, मैंने आपको बता दिया विभाग में जो चल रहा है वो ट्रांसफ़र को लेकर के, और अभी विद्युत सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो रिटायर हो गए हैं। उनके बाद जो नए आएंगे अपना कार्यभार ले रहे हैं और वो अपना जो कुछ समय लेंगे समझने में कि हाँ उनके कितने वर्क चले हैं, क्या क्या करना है उनको। वो अतिरिक्त कार्य देखने के लिए आए हैं, वो अध्यक्ष पद पर स्थायी रूप से नहीं आए हैं। तो इसलिए आप ये ना समझें कि वैकेंसी अभी 2-4 दिन में 10 दिन में पब्लिश हो जाए, ऐसा मुझे अनुमान नहीं है। लेकिन हाँ, वैकेंसी आना सुनिश्चित है। आप इसके लिए परेशान ना होइए, थोड़ा समय लगेगा और जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो हम आपको अपडेट जरूर देंगे। और दूसरी अपडेट आपके लिए हम लेके आए हैं, देखिए कि वैकेंसी कितने पदों पर आएगी। तो देख रहे होंगे आप एक RTI के माध्यम से देखो जिसने भेजा है उसका यहाँ से हम जो है गोपनीयता को रखते हुए यहाँ से उनका डिटेल्स हमने हटा रखा है। और यहाँ देख रहे होंगे 31/12/2021 की सूचना है, यानी कि 2021 के अंतिम दिन की है ना। तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ जो RTI का जो रिस्पांस आया है वो हम बता देते हैं क्या आया है और कितने पदों पर। ये देखिए केवल और केवल ये वैकेंसी से संबंधित जो डिटेल है वो ट्रांसमिशन को लेकर के है। यहाँ पर आप ट्रांसमिशन को लेकर के कितनी वैकेंसी उसमें हम डिटेल्स देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए ये इस जगह पर देख रहे होंगे आप, देखिए इस जगह पर आपकी जो वैकेंसी हैं वो उन्होंने बताया 676 पद खाली हैं टेक्नीशियन विद्युत के और टेक्नीशियन लाइन के 275। तो देखिए जो वैकेंसी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो वैकेंसी आएंगी वो 800 प्लस पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है। तो यहाँ पर क्योंकि विभाग टोटल पदों पर वैकेंसी नहीं निकालता है, क्योंकि वो कुछ ही पदों पर निकालते हैं, बाद बाकी अपने पास रिजर्व रखते हैं कि वैकेंसी उनके पास खाली बनी रहे। जिससे कि जैसे आप जानते हैं सरकार का एक वो रहता है कि चुनाव जब आते हैं उस समय के लिए कुछ वैकेंसी बचा के रखते हैं कि चुनाव के समय वैकेंसी देंगे और उसके बाद नोटिफिकेशन आउट कर देंगे। उसके बाद चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर वो आगे प्रोसेस में आती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो 676 हैं इसमें से कुछ पद ले लेंगे और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के, और इस प्रकार से आपकी संयुक्त रूप से आपकी वैकेंसी आने की संभावना है। जो इस बार वैकेंसी आनी है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को लेकर के आएगी और देखते हैं वो कितने पदों पर जारी होगी। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है वो ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी वैकेंसी भरी गई हैं और जो आंकड़ा रहेगा आपका वैकेंसी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को लेकर के वो ज़्यादा नहीं रहेगा, वो 800 प्लस के आसपास ही रहेगा। क्योंकि विभाग में यही हमने एक चीज़ देखी है अब तक कि जो जितना वैकेंसी रहता है वो पूरी वैकेंसी नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ ही वैकेंसी निकालते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। देखिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आपकी यही रही कि वैकेंसी इस लेटर से मालूम पड़ गया होगा कि आपकी आना सुनिश्चित है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही पद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिए गए हैं और बाद बाकी शेष पद जो है रह गए हैं आपके, उन पर जो है विभाग अपनी वैकेंसी अवश्य निकालेगा। लेकिन थोड़ा अभी आपके जो विद्युत सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनकी जगह स्थायी रूप से कोई आ जाएंगे या ये अपना कारोबार देख लेंगे अच्छे से, उसके बाद ये हो सकता है वैकेंसी जारी कर सकते हैं। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलती है वैकेंसी से संबंधित हम वीडियो अवश्य लेकर के आएंगे। इसलिए आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अधिक से अधिक कर दीजिए, जिससे सभी को जानकारी हो जाए इसके बारे में। और आप नए हमारे चैनल पर या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।